नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो एचपीजी की स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो भी एचपीपीएसएससी में पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है अशुद्ध बोलना है, यानी कि कौन सा इसमें जो गलत लिखा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो श्रृंगार आपका बिल्कुल सही लिखा है। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, याद रखेंगे। उज्ज्वल आपसे बहुत बार पूछा जाता है। अध्यात्म ऐसे लिखा जाता है। ज्योत्सना आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो ज्योत्सना जो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। सही शुद्ध वर्तनी इसकी बताना है। आपको बताना है कि दिए वर्तन में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो शुद्ध वर्तनी संशय जो कैसे लिखा जाता है। तो संशय जो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। संशय जो है ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। संशय ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3। आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें फिर से। तो उसको बताना आपको कि दृश्य के शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो दृश्य ये ऐसे होगा, दृश्य। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें वाक्य शुद्ध है। आपकी राय से यह काम जरूरी है। वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली। तो कश्मीर इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। आपकी राय से ये काम जरूरी है। तो आपकी राय से ये काम जरूरी है, ये इसमें जो अशुद्ध है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित की। उसने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित की, ये आना था इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको। तो अनानास जो है ये शुद्ध वर्तनी क्या है। अनानास होगी, अक्षौहिणी होगा, आकस्मिक होगा, ये अकाल होगा। तो याद रखेंगे अनानास जो है बिल्कुल शुद्ध इसमें जो है वर्ड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपने आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। वाक्य में अपेक्षित है तो क्या होगा। एक अल्प विराम है और एक पूर्ण विराम, ठीक है। क्या है, एक अल्प विराम है और एक पूर्ण विराम है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा शुद्ध है। मैं आपका दर्शन करना आया हूँ, बिल्कुल गलत है। मैं आपके दर्शन करना है। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, ये भी गलत है। शब्द केवल संकेत मात्र है। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए विकल्पों में से ईष्णा का समानार्थी आपको बताना है। ईष्णा का, तो ईष्णा का समानार्थी क्या होगा हमारे पास जो। तो ईष्णा का समानार्थी होगा अभिलाषा, ठीक है। अभिलाषा रखना, किसी की चाह रखना किसी चीज़ की, उसको ईष्णा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिए गए विकल्पों में अतुल का समानार्थी कौन सा इसमें नहीं है। तो अतुल का यहाँ पे समानार्थी आपसे पूछा है, तो अनल जो है आपका अतुल का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अधोलिखित में जो घर का पर्यायवाची है, तो घर का पर्यायवाची कौन सा इसमें। तो याद रखेंगे अयन जो आपका घर का पर्यायवाची है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी, रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द है। तो उसकी शिकायत जो पूर्णतः सही थी, इसका क्या सही आंसर होगा। तो अक्षरशः इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अतः शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। तो अतः का होगा अतः, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको आम का पर्यायवाची बताना कौन सा इसमें जो आम का पर्यायवाची नहीं है। तो अतिसौर भी है, सहकार भी है, रसाल भी है। अम्बु जो है आपका आम का पर्यायवाची नहीं है। भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है, कौन सा इसमें विभिन्न है। तो पावल, अनल, कृषाणु ये आपके आग के हैं, और आग इसका सही आंसर होगा भिन्नार्थक, तो अनिल। नीचे दिए गए शब्द में कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अनिल जो है आपका अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अनिल किसका है। आविर्भाव का समानार्थी क्या है। आविर्भाव का समानार्थी है आपका अवतरण, ऑप्शन नंबर बी। बी राइट आंसर, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। आशक्ति शब्द का सही अर्थ क्या होगा। आशक्ति शब्द का अर्थ होगा अनुराग, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो वाक्य में 4 विशेषण हैं, ठीक है। क्या करेंगे, भोले बालक ने, बालक कैसा था, भोला था, ठीक है। क्रूर डाकू, डाकू कैसा था, क्रूर था। हृदय कैसा था, कठोर था। भावना कैसी थी, कोमल, ठीक है। तो 4 इसमें विशेष्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो विशेष्य है। तो अग्नि आपका विशेष्य है, याद रखें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। वाक्य में कौन सा विशेष्य है। तो इसमें पानी है, ठंडा पानी। रमेश की पुस्तक पुरानी है, वाक्य में पुस्तक शब्द है, तो रमेश की पुस्तक पुरानी है। इसमें वाक्य में कौन सा वाक्य में पुस्तक शब्द है आपका विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहन एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है।
तो मोहन एक शालीन लड़का है, इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुणवाचक विशेषण। काढ़ा कड़ुआ है, तो कड़ुआ जो है किस प्रकार का विशेषण है, तो काढ़ा कड़ुआ है तो ये आपका क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, यानी कि काढ़ा कैसा है, कड़ुआ, गुणवाचक विशेषण है ये। श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है, तो सु किस प्रकार का विशेषण है, तो ये भी गुण है, यानी कि सुवर वर है, वर मतलब दूल्हा, कैसे मिला, सु अच्छा लगा, तो सु कहते हैं अच्छा, मतलब गुणवाचक। एक रोटी और दो वाक्य में और है, तो और क्या है, तो और आपका विशेषण है। लूट धातु से निर्मित शब्दों का कौन सा विशेषण है, तो लूट से बना आपका लुटेरा, ठीक है। कुसुम का विशेषण है, कुसुम का होगा कुसुमित। संस्कृत में हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं अर्थ तत्सम, ठीक है। संस्कृत से जो आपके तद्भव रूप से पहुंचने के माध्यम से संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप जो प्रयुक्त होते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, आपको बताना है, तो अमूल्य आपका तत्सम है, याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं, तद्भव यानी कि तत्सम है, तो याद रखें तद्भव आपका आदमी नहीं। इनमें से तद्भव शब्द का चयन करिए, तद्भव आपका आधा होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द तद्भव है, तो आसरा आपका तद्भव शब्द है, ठीक है, याद रखेंगे। अटालिका कृपा चक्कर ये नहीं है, कौन सा तद्भव है, आसरा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अष्ट का तद्भव रूप है, तो अष्ट का होगा तद्भव रूप 8। अगर आप बोलेंगे तो मैं तद्भव और तत्सम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो सारी वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अक्षी का तद्भव शब्द क्या होगा, तो अक्षी का होगा आँख, इसको होते हैं आँख। आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानना है, तो आलस आपका तद्भव शब्द है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर क्वेश्चन है, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, तो आधा आपका जो तद्भव शब्द है। 37 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा इसमें जो है शब्द तत्सम है, आलस्य है, आम है, आ गया, आश्रय है, तो आलस्य आपका जो है तत्सम शब्द है। जिसे जीता ना जा सके वाक्य में कौन सा होगा, तो जिसे जीता ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, अजय बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अजय। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके डैश के लिए कौन सा होगा, तो उसके लिए होगा असूर्य पश्या, ठीक है, असूर्य पश्या इसका राइट आंसर होगा। जो संविधान के अनुकूल ना हो, इस वाक्य में सही शब्द कौन सा है, तो असंवैधानिक। जो संविधान के अनुकूल ना हो उसे बोलते हैं असंवैधानिक। जो भविष्य के बारे में सोचता हो तो उसे क्या बोलते हैं, तो भविष्य के बारे में सोचने वाले को अग्रसोची कहते हैं। धरती और आकाश के बीच स्थान को अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द होते हैं अंतरिक्ष। धरती के और आकाश के बीच के क्या होते हैं, ये अंतरिक्ष होते हैं, ठीक है, याद रखिए। जिसका मूल्य आंका ना जा सके उसे होते हैं अमूल्य, ठीक है, कोई चीज़ जिसका मूल्य ना आंका जा सके उसे अमूल्य होते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसे बोलते हैं